हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई एम गौरव एंड आई एम बैक विद न्यू वीडियो फॉर निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर 24 जुलाई फ्राइडे। ये वीक कल ख़त्म होने वाला है, लास्ट डे है गाइस। और ये वीक शुरू होने से पहले ही मैंने तुम लोग को कहा था कि ये वीक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, अब इस वीक के अंदर है ना, देखो यहाँ पे ना हमें ऑलमोस्ट है ना 2% तक का ना डाउनफॉलो देखने को मिल गया। पर व्हाट इज़ नेक्स्ट? आज मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे थे, पूछ रहे थे लोग कि आज वाला फॉल किस वजह से आया। वो आया इस वजह से, देखो रशिया जो है ना, रशिया ने ईरान को बताया कि CIA की फैसिलिटीज़ कहाँ पे हैं, और फिर उसके बाद में ईरान ने ना उन फैसिलिटीज़ के ऊपर स्ट्राइक किया है। ठीक है, बहुत बड़ी बात है भाई। ये वॉर जो है ये नेक्स्ट लेवल तक एस्केलेट होने वाला है और ख़तरनाक मैटर चल रहा है। ये भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मैटर चल रहा है। इस वजह से ना आज का पूरा ना ये वाला सीन हुआ था। ठीक है, ये है सीन, इसको हटाओ। इसके अलावा वीडियो के कमेंट्स पे आ जाते हैं हम लोग। ठीक है, कमेंट्स पे मेरे पास में एक तो लिक्विडिटी का वीडियो की वो आई थी, रिक्वेस्ट आई थी, ये बना दूंगा भाई मैं जल्दी से जल्दी। एक्सपायरी सुन के फट गई, आई एम ऑप्शन सेलर। नहीं यार, टेंशन मत लो। ये इससे नीचे तो ना एटलीस्ट आज जितना भी ये खेल देखा गया ना, मतलब आज जितना भी ये खेल देखा पूरा का पूरा, तो ना इसमें एटलीस्ट ना ये चीज़ तो पता लग गई, ये देख करके, ओवर रेटर देख करके, कि 23,800 से तो ऊपर ही रहने वाला है मार्केट, क्योंकि 23,800 पे बहुत तगड़ा सपोर्ट है। ये लोग डर रहे नहीं है बिल्कुल ही। ठीक है, और कुछ खास है नहीं कमेंट्स के अंदर, बस यही है। फटाफट से यार वीडियो शुरू करते हैं, जान दो ये सब चीज़ें, है ना। क्या क्या सर्च करके रखा हुआ है यार मैंने इस पे यार, बेंच पता नहीं, बहुत दिनों बाद खोला है। ठीक है, ये सबसे पहले अपन है ना, देखो यूएस ऑयल के ऊपर आ जाते हैं गाइज। यूएस ऑयल जो है इसने हमें यहाँ पे ना ये वाली जो पॉइंट था ना, इस वाले पॉइंट पे आकर के ना इसने हमें एंट्री का ना मौका नहीं दिया कहीं पे भी। ठीक है, इसने यहाँ पे एंट्री का मौका दिया हमें, है ना। ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप था ना, इस वाले फेयर वैल्यू गैप के लिए मैंने तुम लोग को कहा था कि ये वाला फेयर वैल्यू गैप इंपॉर्टेंट है। ये इन्वर्स हुआ तो फिर उसके बाद में ना यहाँ से बाय कर सकते हो तुम लोग। दो तीन लोगों ने यहाँ से ना बाय किया भी था, जिन लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा है। बट यार एटलीस्ट ना तुम लोग को यहाँ पे वो नहीं करना चाहिए था, एग्जिट यहाँ पे नहीं करना चाहिए था, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना चाहिए था यार तुम लोग को। बट जो भी है ठीक है ना। यहाँ से ये गया ऊपर, एंड देन फिर उसके बाद में ना ऊपर जाकर के ना इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, इसको ब्रेकर ब्लॉक बनाया, अपनी एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी उठाई, और ये सब कुछ करने के बाद में अभी ना ये बहुत ही अजीब पैराबोलिक मोशन के अंदर ना ऊपर ज़्यादा जा रहा है। ठीक है, बहुत ही वियर्ड कैंडल्स बन रही है। तो अभी ना यूएस ऑयल के अंदर कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि अभी यूएस ऑयल के अंदर क्या चल रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा वियर्ड है यार अभी। बहुत मतलब ऐसा बोल नहीं सकते, पर काफ़ी ज़्यादा वियर्ड चल रहा है अभी यूएस ऑयल। एक्सटर्नल रेंज भी चेंज हो गई अब तो एक्सटर्नल रेंज एक तो हो गई ये वाली और एक हो गई ये वाली, राइट। बट एनीवेज इसमें ना देखो यार, यूएस ऑयल में ना कोई ऑब्वियस लेवल्स तो है नहीं कि कहाँ से ना मार्केट जो है वो कहाँ से ना जा सकता है। बस इसमें ना सिर्फ एक चीज़ ये है कि ये जो ना हमारे यहाँ पे ये था ना, जो रेजिस्टेंस थी हमारी, जहाँ पे हमारा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था, ये अगर अब ब्रेकर ब्लॉक बनेगा ना तो ठीक है। वरना फिर उसके बाद में ना हम लोग ये वाला जो गैप है, ये वाला गैप फिल होता हुआ देख सकते हैं। देन फिर उसके बाद में ना हम लोग यहाँ पे ना किसी ऑर्डर ब्लॉक्स को मिटिगेट होते हुए देख सकते हैं यहाँ पे। ये वाला फेयर वैल्यू गैप अच्छा है वैसे, ये वाला फेयर वैल्यू गैप भी बहुत अच्छा है। इसको मार्क कर सकते हो तुम लोग, इसको मार्क कर लो, ये अच्छा है यार। इस फेयर वैल्यू गैप को भी मार्क कर लेना यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ना ऊपर की साइड में तो ना कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है, और कुछ भी ना ऐसा बहुत ही ज़्यादा खास नहीं है। ये एक है यहाँ पे छोटा सा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ना वो है, क्या बोलते हैं, इसकी थर्ड कैंडल है ना हमारी नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो इसको लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर फिर भी किसी के चुल हो तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है ना इसको लगा लेना। ठीक है, शेल्फ भी ठीक ठाक ही है यार, इसका कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं है ना। अब ये देखो यार तुम लोग इस तरीके से जा रहे हैं, इसलिए इसका कुछ कहना मुश्किल है अभी। ठीक है, गोल्ड की बात कर लेते हैं, XAUUSD, है ना। गोल्ड जो है ये अच्छा गया यार, ये हमारे ना ऑर्डर बॉक्स से टच करने के बाद में फिर यहाँ से ना बढ़िया गिरा यार। ये यहाँ पे अच्छा फॉल आया गोल्ड के अंदर, एटलीस्ट ये वाली ट्रेड तो ठीक थी। बट यहाँ पे मुझे लगा था कि इस वाला जो एक्यूमुलेशन हुआ ना, इस वाले एक्यूमुलेशन के अंदर निकल लेगा ये, बट नहीं निकला यहाँ से फिर भी। ठीक है, नए इस ऑर्डर ब्लॉक को माना इसने यहाँ पे, और ये यहाँ पे फॉल दिखाया वो अलग। ठीक है,
इन सब चीज़ों को हम रिमूव कर सकते हैं यहाँ से, राइट। व्हाट्स नेक्स्ट इज, एक तो देखो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है गोल्ड के लिए, लिक्विडिटी के लिए, ठीक है, जहाँ से ये लिक्विडिटी उठा चुका है अभी मल्टीपल टाइम्स है ना, ये यहाँ से ना रेड कर चुका है ना। अब सिंपल सी चीज़ है कि अगर तुम लोग है ना गोल्ड के लिए अपसाइड देख रहे हो ना, तो गोल्ड के लिए अपसाइड है ना तुम लोग कहाँ से देख सकते हो, देखो ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ना, ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, दिस वन, ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी यहाँ से, ठीक है, लोग आएंगे बाइंग के लिए, है ना। यहाँ पे एक लास्ट रेड हो सकती है, फिर उसके बाद में ना ये ऊपर ही जाने का है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पे गोल्ड के लिए, ठीक है। इन सबको हटाओ, इन सबको हटा करके फटाफट से ना हमारे इनके ऊपर आ जाते हैं। देखो वाइस वर्सा थ्योरी जो है ये अब तो काम की रही नहीं, क्योंकि अब 24,000 की कॉल जो है ये बहुत बुरी तरीके से क्रश हो चुकी है, अब ये काम की नहीं है बिल्कुल ही, है ना। अगर मिड कैप देखना चाहो तो मिड कैप देख लेते हैं सबसे पहले। मिड कैप कुछ खास है नहीं, मिड कैप भाई वो कर चुका है, बहुत ही शानदार फॉल दिखा चुका है अपन को पिछले इन 2 दिनों के अंदर। एक्चुअली मिड कैप जो है ये ज़्यादा गिरा है यार, निफ्टी से ज़्यादा मिड कैप गिरा है। इसको हटा सकते हो, इसको हटा सकते हो, यू कैन रिमूव दिस 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 एंड दिस इज वेल, इन सबको हटा सकते हो तुम लोग, ठीक है। इसको एक्सटेंड कर लेना मिड कैप के अंदर, इसको एक्सटेंड कर लो, और यहाँ पे ना लास्ट में ये वाला जो VSR हुआ था ना, इस VSR की ना यहाँ पे मिटिगेशन शुरू हुआ है इसका, बट मुझे नहीं लगता कि ये VSR टिकेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मोमेंटम के साथ में इसको अप्रोच कर रहा है ना। पर अगर तुम लोगों को ये चीज़ देखनी है कि यहाँ से ना वापस रिवर्सल कहाँ पे आ सकता है, तो इस पॉइंट से ज़रूर रिवर्सल आ सकता है वापस यहाँ पे, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे ध्यान रखना। एंड और कोई ट्रेंड लाइन तो है नहीं यार, यहाँ पे नीचे से बड़ी ट्रेंड लाइन आ रही है, बट वो लगाने का फ़ायदा है नहीं अपना, ठीक है। ऊपर वाली ये वाली ट्रेंड लाइन जो है, ये वाली ट्रेंड लाइन ज़रूर लगा लेना यार। पता है मिड कैप के अंदर है ना बहुत अच्छा एनालिसिस हो सकता है अभी, लेकिन है ना अब उसमें क्या टाइम लग जाएगा यार, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा उसके अंदर। एक काम करो, छोड़ो ये सब जाने दो, मिड कैप के अंदर है ना सिंपल सा पॉइंट पकड़ो तुम लोग एकदम, ठीक है। सिंपल सा पॉइंट ये है मिड कैप के अंदर कि ये ना इसका काइंड ऑफ एक हाई पॉइंट है और ये ना इसका लो पॉइंट है, ठीक है। अभी ये वाला ना जो जोन है ना, ये वाला पूरा का पूरा जो जोन है, ये कंप्लीट प्रीमियम जोन है इसका, ठीक है। अगर इस प्रीमियम जोन के अंदर है ना ये वाला लेवल अगर वो होता है ना, क्या बोलते हैं अपन उसको, वॉइड होता है, ठीक है, तो उस केस में ना वापस मिड कैप जो है ये वापस अपने को ना इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के साथ में ना लिक्विडिटी उठाता हुआ दिखाई दे सकता है। निफ्टी बैंक ये रहा, है ना। अगेन हमारी एक्सटर्नल रेंज आज इसने तोड़ दी, और एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी उठा करके ना इसने बहुत एक्सट्रीम्स, ये सारी लिक्विडिटी तो उसने उठा ली, ये वाली सारी लिक्विडिटी उठा ली, ये वाली सारी लिक्विडिटी उठा ली, और आज है ना इसने हमारी एक्सटर्नल रेंज की भी लिक्विडिटी उठा ली, और अपना जो 12 जुलाई का लो था ना, उस 12 जुलाई के लो के आसपास आकर के ना इसने यहाँ पे वो किया, संभाला है खुद को, ठीक है। व्हाट कैन हैपन इन बैंक निफ्टी इज़, यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग है ना अब ऑपरेटर जोन है ये वाला, ठीक है। इस ऑपरेटर जोन को मार्क कर लेना, विच इज़ 56,691 से लेकर के 56,638 तक का, और ये वाला जितना भी पूरा का पूरा कंसोलिडेशन है ना, ये वाला कंसोलिडेशन, ठीक है। इस कंसोलिडेशन के अंदर तो कुत्ते जैसे ऑर्डर्स बिछे हुए हैं ही भाई, लैंडमाइंस की तरह बिछे हुए ऑर्डर्स, है ना। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, ये वाला जो शेल्फ है, नॉट शेल्फ, कैंडल, ये वाली जो कैंडल है ना, ये वाली जो कैंडल है, क्लोजिंग कैंडल है, इसके अंदर ऑर्डर्स पड़े हैं वो अलग, ऊपर खटाखट है ना ऊपर, यहाँ पे ना बैंक निफ्टी के लिए बहुत सारे सेलिंग पॉइंट्स पड़े हैं, लेकिन अगर सच में इसने रेड करी ना, लिक्विडिटी हंट किया है, और ये ऊपर की साइड में अगर निकलना चाहता है यहाँ पे, ठीक है, तो ये यहाँ पे इस जोन को या इस जोन को, इन दोनों में किसी एक जोन को ना बहुत ज़ोर से इनवैलिडेट करेगा और इनको ब्रेकर ब्लॉक बनाएगा, ये ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। निफ्टी के ऊपर आ जाते हैं। अभी निफ्टी के ऊपर है ना हमने एक तो देखो ये वाली ट्रेंड लाइन लगा रखी है, राइट, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक हमारे पास में ये वाली ट्रेंड लाइन है। अभी निफ्टी के अंदर है ना ये सारी की सारी चीज़ें हटा देते हैं, थोड़ा ठीक से देखते हैं निफ्टी को क्या सीन है क्या नहीं है। हटा दो ये सब, हटा दो
सब हटा दो, नए सिरे से एनालिसिस करते हैं, ठीक है। सब हटा दो, कंफ्यूज नहीं होना अपने को बेफालतू में। इसको लगा लो, ठीक है। और एक इसको ना यूँ सिंपली मार्क कर लेना, 23,792 को और 23,781 को, ठीक है। इस जोन को ना यूँ ही मार्क कर लेना सिंपली। अब देखो बड़े टाइम फ्रेम पे ना तुम लोग सब लोग है ना मेरे को बोल रहे हो कि यार गौरव भाई यहाँ पे ना वो बन रहा है, ठीक है, ये डबल हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है ना ये बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ट्रेडिंग इतनी ईजी नहीं होती, ये बुकिश ट्रेडिंग है। अभी डबल हेड एंड शोल्डर तो बन गया है ना, इतना आसानी से नहीं है यहाँ पे। हो सकता है कि यहाँ पे बहुत आसानी से नहीं यहाँ पे ब्रेकआउट भी दिखा दे, हो सकता है यहाँ पे और कुछ भी हो जाए, ठीक है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा यार, इतना सिंपल मार्केट नहीं हो सकता किसी भी केस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे ना ये दो चीज़ें पॉसिबल है, ठीक है। उन दो चीज़ों में पहली चीज़ तो देखो ये होगी कि ये ना पहले ना इन वाले फेयर वैल्यू गैप्स को ना जाकर के मिटिगेट करेगा, ठीक है। और इनके मिटिगेशन के बाद में ना ये इसको ब्रेक करे, या फिर ये कल को ना यहाँ पे ना इसको ब्रेक करे। और इसको ब्रेक करने के बाद में ना जो यहाँ पे ये वाला जितने भी शेल्फ है ना, जिन शेल्फ ने ना ये वाला पुश दिया था, ठीक है, ये वाला पुश जिन शेल्फ ने दिया था, इन शेल्फ्स को अगर के ना यहाँ पे मिटिगेट करे, इनको कुत्ती लिक्विडिटी मिल जाएगी और फिर उसके बाद में ना यहाँ से ना ये लोग भागेंगे, ठीक है। ये वाला सिनेरियो हो सकता है। अभी इसके हिसाब से वो कर लेते हैं, हम देख लेते हैं चीज़ों को क्या है क्या नहीं है, क्या कहाँ पे है, राइट। ये लो था एक्सट्रीम्स का 22,241 बहनचोद, निफ्टी 22,180 जाकर के आ गया बहनचोद। ये अपन ने लो लगा रखा है, ठीक है। ये वाले वो वाले लेवल्स हैं, है ना, ये यहाँ पे लास्ट वाला हाई है। तो अभी हम लोग सिंपली ना यहाँ से ना नीचे से PDRA वाला वो लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे PDRA वाला अगर ये लगा करके देखोगे ना तुम लोग, तो यहाँ पे इसका असली डिस्काउंट जोन तो बैंक निफ्टी का यहाँ पे आना तो तय है। पर क्या ये डायरेक्टली ना यहाँ पे आ जाएगा? आज जिस हिसाब से ना US ऑयल चल रहा है, इसको देखते हुए तो ये नहीं लगता कि ये ना डायरेक्टली बिना किसी ना दिक्कत के यहाँ पे आ जाएगा। ये जिस आपकी कैंडल्स बन रही है ना, इस कैंडल्स को देख करके भी यही लग रहा है कि कल निफ्टी साइडवेज रहने वाला है, ठीक है। अभी बैंक निफ्टी पे ना एक नज़र रखना, यहाँ पे लीनियर लेवल्स हैं बैंक निफ्टी के, कोई नॉन लीनियर लेवल्स नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, बैंक निफ्टी में बहुत सिंपल स्टोरी घटित हुई है आज, बहुत ही ज़्यादा सिंपल स्टोरी घटित हुई है। क्या? यहाँ से लेकर के यहाँ तक, है ना, डिस्काउंट जोन में आया, अपनी जर्नी को कंटिन्यू किया। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या? यहाँ के नीचे लिक्विडिटी थी और इस पॉइंट के लो वॉल्यूम नोट्स को फिल आउट करना था, यहाँ पे लिक्विडिटी उठाई और कर दिया। क्या ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा वो हमें पता नहीं इस चीज़ का, राइट। पर हमें ये पता है कि अभी ना इसको ये जो ओवरली स्ट्रेस्ड वेव आ रही है ना, देखो इसकी जो ओवरली स्ट्रेस्ड वेव आ रही है, इसको रिट्रेसमेंट तो लेना पड़ेगा यार एक बार के लिए, है ना। अगर यहाँ से फॉल कंटिन्यू करती है तो फिर ये वाला ऑर्डर लॉक तो इसको एटलीस्ट नहीं संभाल पाएगा, फिर ये वाला ऑर्डर लॉक संभालेगा इसको, वैसे वाला सीन रहेगा, ठीक है। सेम चीज़ अगर तुम लोग है ना निफ्टी में लगा करके देखोगे ना, अगर यहाँ से टूटा, ये वाला बॉक्स टूटा ना अगर, तो फिर उसके बाद में ना हमारे पास में जो फर्स्ट टारगेट रहेगा, हम फिर उसी पॉइंट पे आकर के खड़े हो चुके हैं। हमारे पास में फर्स्ट टारगेट ये रहा, सॉरी बुलिश भी 23,644 से लेकर के 23,581 तक का। पर मुझे नहीं लगता कि 23,800 वाले जो हैं ये पुट में ना इतनी जल्दी हाथ छोड़ेंगे यहाँ से, ठीक है। और ये टूटेगा और ब्रेकर ब्लॉक बनेगा, क्योंकि ये वाली जो क्लोजिंग कैंडल है ना, ये स्ट्रॉन्ग है लेकिन ये बच्चों की बनाई हुई है, ठीक है। इसका जो एंड गोल है ना, वो एंड गोल है इसका यहाँ पे, ये है इसका एग्जैक्ट एंड गोल, यहाँ पे है, ठीक है। और ये फिर अगर यहाँ पे आएगा ना, तो फिर ये अपने ना प्रीमियम और डिस्काउंट जोन की ना थ्योरी को भी प्रॉपर्ली वो कर देगा, वैलिडेट कर देगा यहाँ पे अच्छे खासे डिस्काउंट जोन में आकर के, फिर उसके बाद में निकल रहा है। अगर ये टूटा ना दोस्तों, तो फिर 22,180 नहीं संभाल पाएगा इसको। ये टूटा, तुम लोग ये मत सोचना कि इसके नीचे जो लिक्विडिटी पड़ी है ना, मार्केट ये उठाने के लिए आ जाएगा, नहीं। फिर उसके बाद में नहीं, ये नहीं टिकेगा फिर यहाँ पे, ना तो ये टिकेगा ना ये टिकेंगे फिर उसके बाद में यहाँ पे किसी भी हालत में, ठीक है। ये हो गया, एक ट्रेंड लाइन आ रही है ना। हो सकता है कि मार्केट इन सब चीज़ों को हिट करने से पहले ना इस ट्रेंड लाइन से लिक्विडिटी उठाए, मे बी,
पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। अब देखो 5 मिनट्स के हिसाब से सिंपली आ जाओ, यहाँ तक का ले लो एक बार इसको, ठीक है। इक्वल लोज, बी ओ एस, बी ओ एस, बी ओ एस और ये बी ओ एस, ठीक है, सिंपल। बहुत ही तगड़ा ऑपरेटर जोन है ये। कहाँ गया? ये रहा, बॉक्स से लगा लो इसको। 23,891 से लेकर के 23,888 तक का ऑपरेटर जोन। क्यों? कड़क ग्रीन कैंडल आई और फिर उसके बाद में तुरंत खटाक से सेलिंग आ गई और लास्ट में ये मिटिगेट भी हुआ है ना। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ यहाँ पे ना ये जो नीचे वाली कैंडल बनी ना, देखो ये वाली जो कैंडल बनी है, ये वाली कैंडल लो थी, आज का डे लो थी, और इस वाली कैंडल ने ना एक ही कैंडल ने स्वीप मार करके ऊपर निकल गई। तो ये कैंडल कौन सी हुई? पीओआई कैंडल हुई, और ये कैंडल बनवाई है इंस्टीट्यूशंस ने, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल है ये। बकचोदी मत करना इस कैंडल से बिल्कुल भी, ठीक है। 23,827 से लेकर के 23,807 तक ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है और बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है। मजाक नहीं होता निफ्टी के अंदर इतनी खतरनाक लेवल की ऑपरेटर एक्टिविटी आने के बावजूद भी ना इस सेलिंग को एब्जॉर्ब करवा करके यहाँ से मार्केट को पलटा देना, बिल्कुल मजाक नहीं होता ये, ठीक है। व्हाट्स नेक्स्ट? नेक्स्ट इज यहाँ पे एक और पीओआई कैंडल है, ठीक है। पीओआई कैंडल मान लो, सप्लाई जोन मान लो, कुछ भी मान लो, यहाँ पे एक सप्लाई जोन है, राइट। एंड लास्ट इज दिस वन। ये प्योरली बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, बहुत प्योर बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है ये वाला जो जोन है, दिस वन यहाँ पे। अब नीचे की साइड क्लियर है और ऊपर की साइड भी क्लियर है तुम्हारे लिए, ठीक है। नीचे मार्केट के लिए कुछ नहीं है, इस पॉइंट के नीचे मार्केट के लिए कुछ नहीं है, डायरेक्ट यहाँ तक है और फिर यहाँ पे है। ऊपर मार्केट की साइड में, ऊपर की साइड में फ़ायदा है मार्केट का अभी, राइट। 4 सिनेरियो देख लेते हैं। 4 सिनेरियो एज इन कौन कौन से होंगे वो हैं। पहला तो मान लो कि ना यहाँ से लेकर के ना यहाँ तक कहीं पे ना गैप अप ओपनिंग हो जाती है, ठीक है। कहाँ पे क्लोज हुआ है मार्केट? 869 पे क्लोज हुआ है यहाँ पे कहीं पे क्लोज हुआ है। मान लो यहाँ से ऊपर और यहाँ पे 85 पॉइंट्स के ना अंदर की ना कहीं पे ना ओपनिंग हो जाती है, ठीक है। अगर देखो ऐसा हुआ ना तो सिंपल सी चीज़ है, ये ऑपरेटर एक्टिविटी जोन है बहुत ही खतरनाक लेवल का। अगर यहाँ से ऊपर ओपनिंग होती है ना और अगर ये ऑपरेटर एक्टिविटी जोन को ना यहाँ से अप्रोच करता है, तुरंत ऑपरेटर खटाखट यहाँ पे ना एक बार के लिए ना अपनी पोजीशन को ब्रेक इवन पे एग्जिट करके यहाँ पे ना तुरंत रिएक्शन आएगा अपने पास में, और ऐसा कुछ अपने को देखने को मिल सकता है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे जो ब्रेकडाउन कैंडल दिख रही है ना तुम लोग को, जो लिक्विडिटी ग्रैब कैंडल होगी, ठीक है, अगर ये वाली कैंडल तुम लोगों को ना किसी भी केस में अगर खतरनाक मिल जाए ना, थोड़ी सी खतरनाक एज इन कि इसमें ना वो हो, अच्छी खासी पावर हो अगर इसके अंदर, तो फिर उस केस में वो मत करना इससे। सॉरी, फिर उस केस में ना यहाँ पे ना बाय करने की कोशिश मत करना। फिर उसके बाद में सिंपल सा सीन ये होगा कि ये यहाँ पे ना इन सबको ना यहाँ से हंट करेगी और फिर उसके बाद में ना यहाँ से ना यूँ निकलेगा ये वाला सौदा, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा तुम लोग को। इस वाली कैंडल का ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा इस कि मान लो इससे भी ऊपर है ना 85 पॉइंट से ऊपर और है ना 150 पॉइंट के अंदर की ओपनिंग हो जाती है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होता है ना कि यहाँ पे कहीं पे ओपनिंग होती है, जो कि मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा होगा। 660 ओ बहन चूत 23,665 भाई, कहाँ माँ की वोसड़ी। मैंने तो ये ध्यान ही नहीं दिया यार, गिफ्ट निफ्टी ध्यान ही नहीं दिया मैंने तो। ये गिफ्ट निफ्टी कहाँ चल रहा है? लंड ऊपर के सिनेरियो डिस्कस करने का फ़ायदा ही नहीं है भाई। गिफ्ट निफ्टी ले गया, ख़त्म है खेल पूरा, ले गया गिफ्ट निफ्टी भाई सब कुछ। सिनेरियो फ़ायदा ही नहीं है डिस्कस करने का, छोड़ो। ये एक सिनेरियो जो है ना यही डिस्कस कर लो भाई, बहुत है ऊपर का आज के लिए। 200 पॉइंट नीचे चल रहा है गिफ्ट निफ्टी भाई, ये चीज़ मजाक नहीं होती। वत्सल को कल मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा था, ये चीज़ मजाक नहीं होती भाई। यहाँ पे चल रहा है गिफ्ट निफ्टी कहीं पे 23,666 के आसपास चल रहा है कहीं पे, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे चल रहा है अभी, ट्रेंड लाइन के आसपास है अभी गिफ्ट निफ्टी, है ना। देखो अगर है ना सिंपल सी चीज़ है कि कल यहाँ से ना यहाँ से नीचे ओपनिंग हो जाती है, ठीक है, लेकिन ट्रेंड लाइन से ऊपर ओपनिंग होती है, सिंपल सी चीज़ है। अगर ऐसा हुआ ना तो नॉन
चैलेंज्ड जोन है पूरा का पूरा, है ना, और यहाँ पे वॉल्यूम नोड्स बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे ना सेलर्स जो है ना ये हावी हो जाएंगे। ट्रेंड लाइन से हो सकता है कि अपन को ना यहाँ पे ना एक बार रिएक्शन देखने को मिले, ऐसा कुछ हो सकता है कि अपने को यूं रिएक्शन देखने को मिले, लेकिन एंड रिजल्ट तो इसका ना नीचे की साइड में ही रहेगा, ठीक है। दूसरा सिनेरियो कि यहाँ से और ज़्यादा ना डीप गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है और मार्केट ओपन ही इस वाले जोन के ऊपर होता है कहीं पे। देखो अगर ऐसा हुआ ना तो इसके अंदर बाय ऑर्डर्स पड़े हुए हैं बहुत सारे, खुलते के साथ ही ना मार्केट खटाखट है ना यहाँ पे ना बाय ऑर्डर्स जो है ना ये एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा, और हो सकता है कि हमें ना इस तरीके का ना कुछ देखने को यहाँ पे ना फुल डे के अंदर इस तरीके का कुछ देखने को मिल जाए सिनेरियो यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे ना तुम लोगों को इस तरीके की कैंडल दिखाई देती ना, ये वाली कैंडल जो है, ये वाली कैंडल 22 जुलाई की 9:15 की कैंडल तुम लोग को अगर यहाँ पे दिखाई देती है तो उस केस में प्योरली ना तुम लोग सेलिंग के लिए जा सकते हो, क्योंकि अगर यहाँ पे ना ये वाला लेवल होल्ड नहीं किया तो फिर उसके बाद में इस वाले लेवल से ना बहुत कम उम्मीदें हैं, फिर ये वाला लेवल शायद ही होल्ड करेगा, पर एटलीस्ट तुम लोग यहाँ से ना यहाँ तक का टारगेट जो है ना वो तो ले ही सकते हो। अगर मान लो कि ये रात भर में है ना ये जो भी 666 पे चल रहा है ना 1% नीचे चल रहा है, ये मान लो और ज़्यादा गिर जाएगा यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये 466 यहाँ तक कहीं पे चला जाए, तबाही आ जाए, है ना। अगर ऐसा कुछ हुआ और ये वाला लेवल टूटा तो फिर उस केस में ना भाई ध्यान रखना, आईवी बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से क्रश होगा और पुट्स जो है ना इसकी प्राइसेस आसमान छू रही होंगी। आसमान इज़ इन आईवी की वजह से बहुत ज़्यादा ना ऊंचा खेल हो जाएगा। उस केस में ना पुट्स बाय मत करना। मैं तुम लोग को फर्स्ट टाइम ये चीज़ बोल रहा हूँ कि अगर मार्केट गिर रहा हो ना पुट्स बाय मत करना, क्योंकि मार्केट किस पॉइंट पे ना उठ करके वापस पलट के भाग जाएगा पुट्स के प्रीमियम को खाने के लिए, ये इंस्टीट्यूशंस कभी भी ना पता नहीं लगने देंगे किसी को भी, इसलिए उस चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। ओवर रेटा दिखा देता हूँ, निफ्टी का देख लो खाली, ये रहा भाई निफ्टी का ओवर रेटा फुल डे के हिसाब से। पुट्स खाली हुई 24,000 वाले। कल जो मैंने तुम लोगों को कहा था ना कि सेम गलती इन लोगों ने यहाँ पे करी आज, एग्जैक्ट सेम गलती यहाँ पे करी है इन लोगों ने आज। ये की ये गलती नहीं करना चाहिए था यार इन लोग को ऐसा। 24,000 वालों ने हाथ छोड़ दिया, 23,950 वालों ने हाथ छोड़ दिया, है ना। 800 पे एडिशंस हुए हैं और 900 पे भी एडिशंस हुए हैं, बहुत खुश होकर के बैठे हैं। लेकिन ये रहा यहाँ पे असली जो पॉइंट है इसका, वो ये रहा यहाँ पे 23,600 और 23,400, ये वाले असली पॉइंट्स हैं इसके, ठीक है। लास्ट के 1 घंटे के अंदर यहाँ पे ना कॉल्स खाली हुई है काफ़ी ज़्यादा। नॉट श्योर यार यहाँ पे ना बेरिशनेस क्यों आ रखी है, फिर कुछ मैटर हुआ लगता है मेरे को। लास्ट के 15 मिनट्स में भी कॉल ही ज़्यादा खाली हुई है यार यहाँ पे, पता नहीं क्या सीन है। बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है यार, बैंक निफ्टी इज़ बैंक निफ्टी इज़ बेयरिश, बहुत ज़्यादा बेयरिश है यार, बहुत ही ज़्यादा बेयरिश है बैंक निफ्टी। नाइस। तो ये था भाई सीन पूरा का पूरा, और यही था अपना एनालिसिस इसके ऊपर, ठीक है। एनीवेज एसटीसी होने वाली है, बिग गैप डाउन होने वाला है, तो फिर इसमें कुछ कह नहीं सकते अपन क्या होगा क्या नहीं होगा, बट स्टिल यूएस ऑयल पे नज़र रखना यार, है ना। और मेरी बातों को मत मानना, मैं कोई नहीं हूँ, आई एम नॉट सेब रजिस्टर्ड, आई एम नॉट एनी से रजिस्टर्ड, आई एम नो वन, आई एम नथिंग एट ऑल। अगर कुछ मानना ही है तो मानना रिस्क मैनेजमेंट, फॉलो capital management, protect your capital very fiercely guys, and have a great trading day tomorrow. Thanks for watching.